तुझे जो करना है कर, अनुपमा से मतलब रखना है रख, खुल्लम खुल्ला रखना है रख, बेशरम होकर रख। उस दिन पंजे के बाद अगर दिल में कोई अरमान बाकी रह गया है तो पूरा कर लो। बकवास बंद कर। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं। डोंट यू डेयर स्टूप दैट लो। इतना मत गिर। गिरने की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अनुज, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अनुज, काम डाउन मैन, अपनी उम्र तो देखो बेटा। ऐसे सबके सामने झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? अनुज कपाड़िया, तुझे शायरी करनी है तो कर, मोहब्बत करनी है तो कर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अनुपमा मेरी नहीं है, लेकिन ये फैमिली मेरी है और मेरी फैमिली से दूर रहना। इससे पहले कि मैं अपनी तमीज भूल जाऊं, यू गेट आउट। चिल्ला मत, नहीं तो मैं भी अपनी हद पार कर जाऊंगा। कहते हैं अगर हवन में आओ तो वहां से बिना आहुति दिए जाना नहीं चाहिए। मैं भी आज यहां से बिना आहुति दिए नहीं जाऊंगा। आज इस हवन कुंड में इस आदमी के साथ मेरे परिवार, मेरे बच्चों का रिश्ता तो क्या, जान पहचान भी जल के राख हो गई। आज के बाद ये आदमी मेरे परिवार के लिए और हम इसके लिए अजनबी हैं। और तुम दोनों को जो भी करना है करो, लेकिन अगर उसकी आंच मेरे परिवार तक आई तो तुम दोनों को बहुत अफसोस होगा। तुझे जो करना है कर, तुझे अनुपमा से मतलब रखना है रख, खुल्लम खुल्ला रखना है रख, बेशरम होकर रख। तुम दोनों को जो भी करना है करो, लेकिन अगर उसकी आंच मेरे परिवार तक आई तो तुम दोनों को बहुत अफसोस होगा। काव्या, leave me alone. No, I won't. हर बात तो मुझे चुप करवा देते हो, लेकिन आज नहीं। आज मैं बोलूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा भी। कहा था ना मैंने कि वहां तमाशा मत करना, मत लड़ना अनुज कपाड़िया के साथ। वनराज ने कुछ गलत नहीं किया है। अनबिलीवेबल, ये बारूद के ढेर पर माचिस की तीली लेके बैठा हुआ है और आप इसे हटाने की जगह वेल डन कह रही है। किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हें भी? किस बात की इतनी अकड़ है? अरे हम लोग है ही क्या अनुज कपाड़िया के सामने जो उससे लड़ रहे हैं? अनुज कपाड़िया के नाम की माला जपना बंद करो। That's it. यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, सच तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। बट वी लेट मी टेल यू वन थिंग, हाथ से कसी गांठ को मुंह से खोलना ही पड़ता है। क्या कहना चाहती हो तुम? बा, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन सब जानते हैं।
हमारा कैफे कोई खास चल नहीं रहा है। ऊपर से अनुपमा ने अनुज कपाड़िया से लोन लिया हुआ है। अगर अनुज कपाड़िया खुन्नस में आ गया ना तो हमारा कैफे तो बंद करवाएगा ही, ऊपर से हमारे सामने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ेगा। और अनुज कपाड़िया कुछ ना भी करे तो भी हम जानते हैं कि लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है भी। कभी कभी हमें वो चीजें करनी पड़ती है जो हम नहीं करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एंड में जाके हमें अनुज कपाड़िया के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा काव्या, नेवर। और अगर ऐसा हो गया तो भी नेवर से नेवर। अनुपमा, अनुपमा, मेरे पार्टनर से आपकी बहुत घाटे की नहीं। कुछ अच्छा होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन रोज 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 बस बुरा ही हो रहा है। अनुपमा, मेरी किस्मत तो मुझसे रूठी हुई है। मेरे जीवन में तो हमेशा यही होता है मुझे आदत है। पर जब से आप मुझसे मिले आपके जीवन में भी दुख, बेइज्जती। अनुपमा, प्लीज। सॉरी। मेरी वजह से आपको क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। घटिया बातें, ऊंची बातें, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती। काका को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा मेरी वजह से। दोस्त होने के नाते मैं अब कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आज एक लिमिट क्रॉस करने वाला हूँ। उसके लिए मैं पहले से सॉरी कह रहा हूँ अनुपमा। मैं नहीं रुक सकता, अब नहीं। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम्हारी पर्सनल बातों में कभी कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ थी। लेकिन अब वो लाइफ पर्सनल नहीं है, वो पब्लिक हो चुकी है। थैंक्स टू दैट वनराज शाह। इसलिए मेरा अब चुप रहना बेकार होगा। अनुपमा, सबसे पहली बात तुम्हें जो समझनी है वो ये है कि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी नहीं है। तुम्हारी किस्मत मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है। हाँ, मेरे पास जीके है सिर्फ, तुम्हारे पास पूरा परिवार है अपना, पूरा परिवार। बापूजी जैसा बाप, समर जैसा बेटा है, पाकी जैसी बेटी है।
किंजल और वो नंदिनी जैसी बहू है। अरे देविका जैसी दोस्त है तुम्हारे पास। क्या फर्क पड़ता है कि अगर परितोष और वनराज तुम्हें नहीं समझते? क्या फर्क पड़ता है? बाकी सब लोग, उन सब की जान तुम्हारे दिल में बसती है, तुम्हारे दिल में। इसलिए ये मत समझना कि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी है। अनुपमा, सब कुछ सहना, चुप रहना, ये गुण माना जाता है, स्पेशली औरतों में। लेकिन अनुपमा, हमें कोई भी बात बर्दाश्त करने से पहले एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि वो बात बर्दाश्त करने लायक है या नहीं है। क्योंकि जो बात तुम आज बर्दाश्त करोगी वो कल लोगों को बताएगी कि वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करे। फैमिली हो, दोस्त हो, पति हो या फिर एक्स पति हो, किसी का हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे साथ में बिहेव करे, तुम्हें मिसट्रीट करे, तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। तुमने 26 साल दिए अपनी जिंदगी के खुद को भुलाकर। वो तुम्हें आज रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन किसी का हक नहीं बनता कि वो तुम्हें इंसल्ट करे। अनुपमा, किसी का हक नहीं बनता। मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम उस दलदल से बाहर आओ। रोज रोज तुम्हारे साथ वही ताने, वही बातें, वही इल्जाम, वही झगड़े। से कब तक लड़ोगी तुम? कब तक सहोगी? एक दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल? In the end तुम अंदर से टूट जाओगी अनुपमा। You will be broken inside one. I don't understand. तो मैं क्या करूं? जंग लड़ना जरूरी होता है, पर जहर पीना जरूरी नहीं होता। Why don't you understand? डिवोर्स के बाद तुम उस घर में रह रहे, बाबूजी, समर, किंजल, इन सबकी खुशी के लिए, है ना? क्या वो लोग खुश हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या तुम खुश हो? खुश हो तुम? साथ रहने की कीमत अगर आत्मसम्मान है तो बहुत महंगा सौदा किया है तुमने अनुपमा। प्यार दूरियां सह सकता है, मगर नफरत नजदीकियां नहीं सह सकती। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं तुमसे दूर रह सकते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तुमसे नफरत करता है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो किसी को खुश नहीं रहने देगा। क्यों नहीं समझती हो तुम यार? हो सकता है कि मैं गलत हूं, कल वो लोग बदल जाएं, तुम्हें समझने लगे, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है लाइफ की। कल की उस उम्मीद के लिए तुम अपना आज बर्बाद कर दोगी। बेड़ियां बांध के उड़ाने नहीं भरी जाती अनुपमा। और एक बात याद रखना, जो लोग बेड़ियां बांधते हैं ना, वो बेड़ियां कभी खोलते नहीं है, उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। तुम्हें खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पूरा परिवार है, तुम उनसे बात करो। बाबूजी, समर, किंजल, बाकी जिससे बात करनी है करो। तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना, मत करो, कोई और कर लेगा। पर जीने के लिए सांस तो तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी ना अनुपमा। अरे मैं चाहता हूं कि तुम खुल के सांस लो, नहीं उड़ाने भरो। घुट घुट के जीना बंद करो। तुम चाहो तुम मुझसे दूर हो जाओ, बट फॉर गॉड सेक अपनी खुशियों से दूर मत हो। जा रहा हूं मैं, पर तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं, तुम्हें तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूं।
तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा मेरे सामने खड़ा है। मेरे बेटे ने आज माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा गोपी जी। फिर भी हो सके तो माफ कर दीजिए। आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये वनराज को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने तो संस्कार दिए होंगे, माली चाहे क्यों ना अपनी जान दे दे, मगर कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें फल कभी नहीं आते, जैसे कि आपका यह वनराज। वनराज भाई की पुरानी हरकतों को हमने माफ नहीं किया था, पर हाँ, भूल जरूर गए थे। लेकिन आज जो उन्होंने किया ना, उसे ना कभी हम माफ कर पाएंगे और ना कभी मैं भूल पाऊंगा। बापूजी, सिर्फ और सिर्फ आपका लिहाज रखा मैंने आज, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन अगर वनराज भाई ने दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तो मुझे अनु की कसम और एक भाई का वादा है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अच्छा है कि मां यहां पे आज नहीं थी। समर किंजल, बाबूजी को संभालो, मैं हूं अनु के पास। किस मिट्टी की बनी है ये अनुपमा? मेरे सामने सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ तो मैं सब्र भूल गया। अनुपमा के साथ तो रोज सालों से ऐसा होता होगा, पर वो कभी अपनी मर्यादा नहीं भूली। जीभ का घाव भर जाता है, पर जीभ से दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता बेटा। अनुपमा से मतलब रखना है रख, खुल्लम खुल्ला रखना है रख, बेशरम होकर रख। जंग लड़ना जरूरी होता है, पर जहर पीना जरूरी नहीं होता। Why don't you understand? बेड़ियां बांध के उड़ाने नहीं भरी जाती अनुपमा। और एक बात याद रखना, जो लोग बेड़ियां बांधते हैं ना, वो बेड़ियां कभी खोलते नहीं है, उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है।